नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्साल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में भारतीय सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? तो राइट आंसर क्या है इसका? बृहस्पति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है इसका? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही आंसर है इंदिरा गांधी। तो इसका ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों प्रथम देश कौन सा है? राइट आंसर क्या है इसका? रूसी संघ। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? गौतम बुद्ध। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? 1885 ईस्वी में। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये आपको याद रखना है। और स्थापना किसने की थी? ए.ओ. हुम ने। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो राइट आंसर क्या है? 395। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर क्या है इसका? लॉर्ड कैनिंग था। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में है कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं तो किसके कारण होते हैं? तो दैनिक गति के कारण। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस संस्था ने दिया था? तो राइट आंसर क्या है? आर्य समाज ने यह नारा दिया था। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? नर्मदा नदी। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो राइट आंसर क्या है? दामोदर नदी पर। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर क्या है? महानदी पर बना है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? माही नदी। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो प्रथम परमाणु संयंत्र है एटॉमिक प्लांट, तो यह कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। आगे देखते हैं हम लोग, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो दोस्तों आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। तो ये आपको याद रखना है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब बसाया था? 1504 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? मुद्कोपनिषद से लिया गया है। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ब्रह्मी लिपि है। तो ये आपको याद रखना, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जेम्स प्रिंसेप है। तो ये आपको याद रखना है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या है इसका? तमिलनाडु में स्थित है। तो डी नंबर इसका सही आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर क्या है इसका? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरदार पटेल जी हैं। तो ये आपको याद रखना, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या है? चर्चिल ने कहा था। तो ये आपको याद रखना है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चर्चिल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो दोस्तों कौन थे पंजाब केसरी के नाम से विख्यात? तो राइट आंसर क्या है? लाला लाजपत राय। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो राइट आंसर क्या है इसका? कोसी नदी को। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर क्या है इसका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कब बना था? तो 1833 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला वायसराय कौन था? तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर क्या है इसका? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी सागर है, यह राजस्थान में है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो दोस्तों विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है इसका? तक्षशिला विश्वविद्यालय। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ है, और यह कहाँ है? राजस्थान में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो भारत की है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ में है? तो असम में है। तो ये आपको याद रखना है, असम। सी नंबर इसका राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी। 30
जनवरी 1948 में। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 50वां और अंतिम क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का भी नाम रखा गया है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों यदि कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।